से जो 6000 साल से मोहब्बत करते हैं, उससे मोहब्बत करते रहना लिसानियत है। अगर आप पंजाबी हैं, अगर आप उर्दू बोलने वाले हैं, पश्तो बोलने वाले हैं, रहमान बाबा के फॉलोअर, ये क्या है? ये आप इसको लिसान किसको कहते हैं? लिसान किसको कहते हैं? ज़बान। और ज़बानियत से मोहब्बत करना जुर्म है क्या आपकी नजरों में? ज़बान से अच्छा सुने, अच्छा दूसरी बात, लेकिन तफरीक करना तो जुर्म है ना भाई। आपने आपसे मैं बात नहीं कर रहे थे। आपने बंगालियों को कहा कि बंगाली मत बोले, बंगाली चले गए, वो फिर दोहराना चाहते हैं कि आप कहें कि आप बंगालियों की ज़बान मैं एक सवाल साहब की तरफ आ जाए, मैं एक सवाल करता हुआ इनकी तरफ। आप कमेंट दे रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे, आप कमेंट दे रहे हैं। मेरा काम सवाल, आप तो सवाल करें ना, कमेंट दे रहे हैं। मेरा काम सवाल है, अगर आपने कहा है कि लसानियत बुरी चीज नहीं है और लसान जबान की बुनियाद पे है, क्या आप ये अभी क्या एक्सेप्ट करेंगे कि इस वक्त सिंध के अंदर जो है वो उर्दू बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और जो सिंधी बोलने वाले हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, वो ज्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं? तो ये तफरीक आपको अच्छी लगेगी जिसको आप खुद मना नहीं कर? मुझे सुनेंगे आप, अगर इजाजत दे तो? पहली बात तो पहले आपने कोटा सिस्टम की बात की थी, उसको इससे मिलाता हूं। सुने आपके पास, अब सुने ना, इसको मुश्तरका जवाब है। आपके 4 सूबों में से एक सूबे पे आपने लाखों लोग मुसल्लत कर दिए, बाकी 3 सूबों में आपने कोई लोग बंदे नहीं भिजवाए। दूसरे मुल्क से लाके एक सूबे में आप अगर कल यहां 2 करोड़ अफगान ले आए या 3 करोड़ ईरानी ले आए तो आप मुझे कहेंगे कि तादाद में ईरानी ज्यादा हो गए, इसलिए आप पर्शियन। मेरा सवाल बिल्कुल यही है, मेरा सवाल बिल्कुल यही है। आप 50 करोड़ लोग ले आएंगे, हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। मुख्तसर सर, इसमें डॉक्टर साहब जहां तक मेरा ताल्लुक है, हर इलाके के अंदर हर तरह की सोच हो। नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान। मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, पहले उसको आप क्लियर करें सर। नहीं, मेरा सवाल पहले, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान लसानियत की बुनियाद पर बना। सर, पाकिस्तान वडेरों की वजह से टूटा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, बना की बात कर रहा हूँ सर, आप टूटने की बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान में उनकी सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। मेरे सवाल का जवाब मैं कहता हूँ, शराब करके क्यों सिंधी पंजाबी उर्दू बलोची हमारा एजाज है, नहीं कह रहा सिंधी बोलना पंजाबी बोलना एजाज है हमारे लिए, पर सूबा तो नहीं टूटना चाहिए। बंगाल को किसने भगाया? ये आपसे सवाल, आपसे जवाब, मैं आपसे सवाल करो, इस बुनियाद बंगाली कैसे गए? इस बुनियाद पे सूबे, बलोचों के साथ क्या असर हो रहा है? बुनियाद पे सूबे टूट, बलोचिस्तान के साथ क्या असर? सवाल कर रहा हूँ, इस बुनियाद पे टूटने चाहिए। सूबा तो टूटने की तस्वीर न करें। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ। पलीजो साहब हाथ जोड़ के कि क्या जबानों की बुनियाद पर इस मुल्क के सूबे बनने चाहिए? मैं अपने सूबे की बात करूंगा, मैं दूसरों के लिए स्वीपिंग रिमार्क क्यों दूंगा? मैं सर इसमें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना, ठीक है ना जी? मैं पहला सवाल है सर, 2 करोड़ अवाम देख लिए, 17 करोड़ अवाम देख, मैं अपनी राय दे रही ना। मेरा राय ये है कि पाकिस्तान लसानियत की बुनियाद पे बना। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना और इस मुस्लिम इलाके में ताल्लुक रखने वाले हर जबान बोलने वाले ने इसका साथ दिया। मेरी राय ये, इख्तलाफ दूसरे रख सकते। अब सर आप हाँ, वो तो अपनी राय। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान किसने पहुंचाया, पाकिस्तान में नफरतों के बीज किसने बोए? देखें, वडेरे, जागीरदार, पीर, इतने नहीं, इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं है। आप मुजरिम हैं, हम लोग, हमने ईस्ट पाकिस्तान को अपने से जुदा किया। और क्यों जुदा किया? कि वहां पे वडेरा कोई नहीं था। हमने कहा कि अगर ये नहीं होंगे, नहीं है मेरा इशू, नहीं है मेरा इशू है ना, अगले स्टेप पे आ जाता है। क्योंकि मेरे बहावलपुर को पंजाब में मदगम कर दिया गया, इसलिए कि अगर बहावलपुर पंजाब के साथ शामिल ना होता तो पाकिस्तान का वाहिद सूबा होता जहां वडेरे नहीं है। इसलिए ऐसा कोई मॉडल छोड़ा ही नहीं। आप चाहते हैं कि हमारा ये है कि जिन लोगों ने का हिस्सा तो नहीं है ना सर, नहीं, जिन लोगों ने अंग्रेज की खिदमतगारी की है वो आज भी वही काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने के लिए मुल्तान डीजी खान के वडेरों को आगे लाए हैं। मैं आता हूं हनीफ अब्बासी साहब, आखिरी जुमले हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तफरीक लसानी बुनियाद पे हुई थी, पाकिस्तान बना है? नहीं डॉक्टर साहब ये नया एक फलसफा ना पैदा करें, इस फलसफे को रहने दें। और फलसफा वही था जो दुरानी साहब ने कहा कि इसकी कलमे की बुनियाद थी और वो उसी बुनियाद के ऊपर तमाम जुबानों ने, तमाम इलाकों ने उस परचम तले जमा हुए, नफी की गई
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ کسی عربی کو کسی عربی پر، نہ کسی عربی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اور برتری اگر حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اور یہی فارمولا 500 سال پہلے والا فارمولا ہم اس کو اپنائیں گے. پاکستان قائم اور دائم رہے گا، ورنہ ان لوگوں کے ہاتھوں اس کی وہ بری حالت ہوگی جو اقتدار کی پجاری ہیں، جو پاکستان پر صرف اور صرف دوسروں کو گالی دے کر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حنیف عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایاز لطیف پلیجو صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور محمد علی درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کسی اور اسٹیج پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین، صرف اتنا کہوں گا کہ کیا یہ وقت ہے، اگر آئینی طور پر بھی اور پارلیمنٹ کو بھی اختیار ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں صحیح نمائندگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آئینی طور پر انتظامی صوبے بنانے کی اجازت آئین دیتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اس وقت موقع ہے؟ کیا پاکستان کی عوام اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں؟ کیا اس صوبے کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں؟ اور یقیناً سب سے بڑی طاقت تو عوام ہوتی ہے، اور عوام کے لیے آئین بنتا ہے. تو اگر عوام ہی نہیں چاہتی ہے تو پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں عوامی مینڈیٹ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کنسنسس کو دیکھنا پڑے گا. اگر عوام نہیں چاہ رہی ہے تو کوئی فیصلے باہر سے مسلط نہیں کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.